हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एरे कैसे क्या होता है जावा में, और एरे को हम डिक्लेयर कैसे करते हैं, उसका सिंटेक्स क्या क्या होता है, और उसको हम कहता है क्रिएट कैसे करते हैं एरे को। तो पहले हम देख लेते हैं एरे होता क्या है। देखिए, एरे इज एन ऑब्जेक्ट इन जावा। ठीक है, ऑब्जेक्ट है जावा में, एंड विच कंटेन होमोजीनियस टाइप ऑफ डेटा। होमोजीनियस मींस सेम टाइप ऑफ डेटा। जैसे मान लीजिए, अगर कोई हमारा अगर इंट टाइप का एरे है, इन टाइप का एरे है, तो सिर्फ वो इंटीजर को ही, इंटीजर वैल्यू को ही स्टोर करेगा। अगर वो कैरेक्टर टाइप का एरे है तो सिर्फ कैरेक्टर वैल्यू को ही स्टोर करेगा। तो यही बोला हुआ है, विच कंटेन होमोजीनियस और सिमिलर टाइप ऑफ डेटा। ठीक, इन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशंस। कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशंस का मतलब है कि मान लीजिए, जो अगर हम कोई एरे क्रिएट करते हैं और उसका जो पहला इंडेक्स, जो हमारा पहला जो इंडेक्स होता है, जीरो बेस इंडेक्सिंग होता है एरे। तो जो पहला हमारा इंडेक्स होगा, ये जो जिस लोकेशन पे मेमोरी में होगा, उसके बाद जो सारे एलिमेंट ऐड होते जाएंगे उसके बगल में ही, मीन्स उसके कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशंस पे ही स्टोर होते जाएंगे। तो सारे जो एलिमेंट होंगे वो साथ में ही स्टोर होंगे। ठीक है, तो ये हमारा मेमोरी रिप्रेजेंटेशन हो गया एरे का। मेमोरी रिप्रेजेंटेशन। अब इसके बाद हम देख लेते हैं इसका सिंटेक्स क्या होता है एरे का। तो सिंटेक्स देखने से पहले हम एक बार ये देख लेते हैं कि क्या होता है, इसको डिक्लेयर कैसे करते हैं। तो चलिए एक बार इसका सिंटेक्स ही स्टार्ट करते हैं। सिंटेक्स में हम पहले हम क्या करते हैं, डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन ऑफ एरे। 1D एरे की बात कर रहे हैं अभी हम। 2D हम बाद में पढ़ेंगे। तो देखिए, अब डिक्लेयर करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमें एक इसका डेटा टाइप देना होता है। डेटा टाइप। ठीक, डेटा टाइप देना होता है, उसके बाद हमको एक स्क्वायर ब्रैकेट देना होता है, और उसके बाद हमको वेरिएबल नेम देना होता है। वेरिएबल नेम मीन्स एरे का नेम देना होता है। हर एरे का कुछ नेम होगा, वो हमको देना होता है। ठीक, तो ये हमारा डेटा टाइप हो गया। पहले हमको डेटा टाइप देना होता है, फिर हमको स्क्वायर ब्रैकेट देना होता है, एंड देन उसके बाद वेरिएबल नेम देना होता है। एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं, एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम एक इंट एरे ले लेते हैं। तो पहले हमें इंट देना होगा, और उसके बाद हमें वेरिएबल नेम, मान लीजिए हमने एरे का ARR ले लिया। ठीक, ये हमारा एक एरे है। ठीक, अब इसमें जो हमारा क्या है, इस एरे में हमें सिर्फ हम क्या है, इंट वैल्यू ही स्टोर कर पाएंगे, क्योंकि ये होमोजीनियस डेटा को ही स्टोर करता है, मीन सेम टाइप ऑफ डेटा को ही स्टोर करता है। तो इसमें हम सिर्फ क्या है, सेम टाइप ऑफ डेटा ही स्टोर कर पाएंगे। ठीक, तो ये हमारा हो गया कंप्लीट डिक्लेरेशन। ठीक है, एरे का। और अब इसका जो एरे का क्रिएशन होता है वो देख लेते हैं। अब देखिए, इसमें एक चीज और है कि अगर आप इस तरीके से अगर लिखते हो आप इंट, ठीक, उसके बाद ये इसको इधर रखते हो और एरे को इधर रखते हो, मीन्स ये जो स्क्वायर ब्रैकेट और वेरिएबल नेम है वो साथ में रखते हो, और इन इंट ये जो डेटा टाइप है इन दोनों के बीच में स्पेस रखते हो, तो ये भी हमारा वैलिड है। ये भी हमारा वैलिड है, और ये भी हमारा वैलिड है। लेकिन रिकमेंडेड टू यूज ये फर्स्ट वाला होता है, इसलिए क्योंकि ये इसको यूज करना चाहिए, क्योंकि इसमें जो हमारा टाइप है और जो नेम है वो सेपरेट है, प्रॉपरली सेपरेट है एक दूसरे से। इसलिए रिकमेंडेड टू यूज होता है पहला वाला। ठीक, पर आप दूसरा भी लिखते हो तो उसमें भी कहता है कोई आपको एरर नहीं आएगा। ये इसलिए बता दिया कि मान लीजिए आप कहीं देखते हो एग्जाम्पल में, तो इस तरीके से भी लिखा होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम इसका एरे क्रिएशन देख लेते हैं। तो चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। एरे क्रिएशन। क्रिएशन। ठीक है, तो एरे को हम क्रिएट कैसे करते हैं। देखिए, इसका भी तीन तरीका है। एक पहला क्या है हमारा, पहला है हमारा कि हमने एरे को डिक्लेयर कर दिया। जैसे हम यहाँ पे एरे को डिक्लेयर करते हैं, एक इंट एरे ले लेते हैं हम। ठीक है, एक इंट एरे ले लेते हैं हम, इसको डिक्लेयर कर लिए, ये हमारा हो गया डिक्लेरेशन। ठीक, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जब हमको क्या होता है, जब हमको इसको क्रिएट करना होगा इस एरे को, तो हम न्यू ऑपरेटर का यूज करते हैं। जावा में कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हम न्यू ऑपरेटर का यूज करते हैं। एरे भी हमारा एक ऑब्जेक्ट है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि न्यू ऑपरेटर यूज करके हम इसी डेटा, जो डेटा टाइप यहाँ लिखते हैं वही हम यहाँ पे क्रिएशन टाइम पे भी देते हैं। ठीक, और क्रिएशन टाइम पे हम उस एरे का साइज देते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए हमने इस एरे का साइज दे दिया, ये हमारा साइज है, साइज ऑफ एरे। साइज ऑफ एरे मान लो, या फिर लेंथ ऑफ एरे मान लो। तो ये हमने एरे का साइज दे दिया। ठीक, ये 5। तो जब हम ये क्रिएट करेंगे तो हमारा क्या होता है, तुरंत जेवीएम क्या होता है, इसको इनिशियलाइज कर देता है। जब भी इसको इनिशियलाइज कर देता है मेमोरी में, और मेमोरी में ये कैसे आएगा, इस तरीके से आएगा। देखिए, एरे जो हमारा जीरो बेस इंडेक्सिंग है, जीरो बेस इंडेक्सिंग मीन्स जो स्टार्टिंग जो है, जो ये स्टोर जो एलिमेंट को स्टोर करता है, वो जीरो इंडेक्स पे पहले करता है, उसके बाद 1 पे, फिर 2 पे, फिर 3 पे, एंड देन 4 पे। तो हमारा ये 5 साइज का एरे हो गया। और इसको जो बोलते हैं, ये जो चीजें हैं, इनको हम कहता है इंडेक्स बोलते हैं। इन सबको हम इंडेक्स बोलते हैं। ये हमारा इंडेक्स हो गया। ठीक, और ये इनिशियलाइज किससे होता है, बाय डिफॉल्ट इनिशियलाइज ये 0 0 से हो जाएगा। ठीक है, जब जैसे ही हम इसको क्रिएट करेंगे इस तरीके से, तो ये इस तरीके से इनिशियलाइज हो जाएगा। ठीक, ये हमारा पहला तरीका हो गया। ठीक है, दूसरा तरीका हमारा क्या है। दूसरा तरीका हम जैसे डिक्लेयर और क्रिएशन एक साथ ही कर लेंगे। जैसे कैसे करेंगे हम, इंट एरे इक्वल टू न्यू इंट एंड ये 5।
ये हमने दे दिया। ये हमारा दूसरा वे हो गया क्रिएट करने का। हम इस तरीके से भी क्रिएट कर सकते हैं कि हम डिक्लेयर और क्रिएशन दोनों एक साथ साथ ही कर लें, ठीक है। और जो थर्ड तरीका हमारा है, अगर हमको एरे का वैल्यू पता है एडवांस में, मतलब पहले से पता है हमें, तो हम उस तरीके से, इस तरीके से भी कर सकते हैं हम इंट एरे, ठीक है। और इसमें हम दे सकते हैं 10, 20, 30, 40 एंड 50। ये हमारा एरे क्रिएट हो जाएगा। इस तरीके से भी हम एरे को क्रिएट कर सकते हैं अगर हमको पहले से वैल्यू इसकी पता है एरे की। तो अगर इसमें हमको करना है तो ये हमारा एरे इस तरीके से क्रिएट हो जाएगा। ये 10 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 40 हो जाएगा एंड देन 50 हो जाएगा। ये हमारा जीरो इंडेक्स पे, 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, ठीक है। तो एरे हमारा जीरो बेस इंडेक्सिंग होता है, ठीक। अब इसको हम एक बार देख लेते हैं एक्चुअल में कैसे ये हमारा एरे सबको पॉइंट करता है। अब देखिए एरे का एडवांटेज क्या होता है कि एक सिंगल नेम से मल्टीपल वैल्यू को हम कहता है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हमारा मेन एडवांटेज होता है एरे का। अब इसको हम एक बार प्रॉपर देख लेते हैं कि मेमोरी में ये कैसे रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए मान लीजिए हमारा एक एरे था, हमने कौन सा लिया था एरे, हमने लिया था इंट एरे इक्वल टू 10, 20, 30, 40, 50। अब देखिए ये रिप्रेजेंट कैसे करेगा एरे को। देखिए हमारा ये एरे है, ठीक। अब इसका जो जीरो इंडेक्स होगा, एक हम बना लेते हैं इसको, सॉरी ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, इसको मिटाते हैं प्रॉपर। इस तरीके से इसको बनाते हैं। हम उसी को जैसे हमने वहां पे हॉरिजॉन्टल लिया था, उसी को इस टाइम पे हमने वर्टिकल ले लिया है। तो देखिए जीरो पे हमारा क्या था, 10 था, 20 था, देन हमारा 30 था, उसके बाद हमारा 40 था एंड देन हमारा 50 था, ठीक है। तो ये हमारा जीरो इंडेक्स हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। तो एरे हमारा, एरे ऑफ जीरो हमारा क्या स्टोर करेगा, देखिए अब इसके अंदर हम अगर जीरो जीरो पास करेंगे तो एरे ऑफ जीरो बोलते हैं उसको, ठीक। अगर यहाँ पे हम 1 पास करेंगे तो एरे ऑफ 1 बोलेंगे। इसमें हम इंडेक्स पास करते हैं, बेसिकली इसमें हम इंडेक्स पास करते हैं, इसमें हम इंडेक्स पास करते हैं। अगर हमने एरे ऑफ 1 पास किया इसके अंदर, तो ये 1 को पॉइंट करेगा। एरे ऑफ 2 को हमने पास किया तो एरे ऑफ 2 को पास करे, मतलब पॉइंट करेगा। एरे ऑफ 3 पास किया तो 3 को पास पॉइंट करेगा, और अगर एरे ऑफ 4 पास किया तो 4 को पास पॉइंट करेगा। तो देखिए अगर हम ऐसे करते हैं, जैसे एस आउट लिखते हैं, जो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन होता है, ये हम प्रिंट स्टेटमेंट लिखते हैं और इसके अंदर अगर हम देते हैं एरे ऑफ 2, तो क्या आएगा इसका, अगर हम अब इससे पूछ रहे हैं कि एरे ऑफ दूसरे इंडेक्स पे क्या है, कौन सा एलिमेंट है, तो इसका जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा हमारा, इसका दूसरी एलिमेंट पे 30 है। देखिए हमारा ये दूसरा इंडेक्स है, तो यहाँ पे हमारा 30 है, तो ये 30 दे देगा मेमोरी से, ठीक है। अगर हम इसी तरह कर देंगे एरे एस आउट एरे ऑफ 1 कर देते हैं, एरे ऑफ 1, तो एरे ऑफ 1 में हमारा क्या है, 20 है, तो ये हमारा 20 हो जाएगा। इसको हम प्रैक्टिकल करके अभी देखते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमारा क्या है कि इसके बाद हम, इसका एक डिसएडवांटेज है एरे का, वो हम समझ लेते हैं, उसका हम प्रैक्टिकल करते हैं। देखिए इसका डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज इसका ये है कि इसका जो एरे का जो साइज होता है वो फिक्स होता है। जैसे हम जब भी एरे को क्रिएट करने जाते हैं, तो हम उसका साइज देते हैं। जैसे इसमें भी हमने दिया हुआ है, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने दिया हुआ है साइज, यहाँ पे हमने दिया हुआ है 5, ठीक है। तो ये हमारा एक साइज, फिक्स साइज है, ठीक है। अब इसके बाद जब एक बार एरे क्रिएट हो जाता है, उसके बाद ना उसका साइज इंक्रीज हो सकता है, ना उसका साइज डिक्रीज हो सकता है। तो यही है कि कहता है साइज इज फिक्स्ड, एरे का साइज इज फिक्स्ड। तो अब इसके बाद यही हमारा कहता है इसका डिसएडवांटेज है, और इसको हम सॉल्व किए, कलेक्शन में हमारा सॉल्व हो गया है। तो वो हम देखेंगे कि डायनेमिक एरे क्या होता है। ये हमारा स्टैटिक एरे हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम कहता है इसका एग्जांपल करके देख लेते हैं जल्दी से अपने इंटेलिजेंस में। तो चलिए हम एरे एग्जांपल नाम से एक क्लास बनाते हैं जावा की, और उसमें हम कहता है तीनों वे में एरे को क्रिएट करके देखते हैं कि कैसे होता है, ठीक है। तो पहले हम राइट क्लिक करेंगे इस एसआरसी फोल्डर पे, उसके बाद न्यू पे क्लिक करेंगे और उसके बाद जावा क्लास पे करेंगे, और यहाँ पे हम अपनी क्लास का नाम देंगे। तो एरे एग्जांपल नाम से हमने क्लास का नाम दिया और हम इसको एंटर करते हैं। तो ये हमारा एरे एग्जाम्पल नाम से ही क्लास क्रिएट हो गया, ठीक है। अब इंटेलिजेंट हमको मेन मेथड बनाना था, तो उसके लिए हम PSVM डालते हैं और उसके बाद हम एंटर डालते हैं, तो ये हमारा शॉर्टकट है। तो ये हमारा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड बना देता है, ठीक। तो हम पहला भी देखते हैं। पहले वे में हमने क्या बात किया था कि हम पहले इसको फर्स्ट हम डिक्लेयर करेंगे, फर्स्ट डिक्लेयर एन एंड देन क्रिएट, ठीक। तो पहले हम कहते हैं एरे को डिक्लेयर करेंगे एंड देन क्रिएट करेंगे, और एग्जांपल में हम कहते हैं इन टाइप का एरे लेते हैं, ठीक। तो पहले हमको एरे को डिक्लेयर करने के लिए क्या करना होता है, हमें डेटा टाइप देना होता है। तो हमने इंट दिया है डेटा टाइप, उसके बाद हमको एक स्क्वायर ब्रैकेट देना होता है, और उसके बाद हम ARR देते हैं, ठीक है। हम कि कोई भी हम दे सकते हैं नाम, यहाँ पे ये हमारा एरे नेम होता है तो कुछ भी दे सकते हैं हम। चलिए हम कहते हैं अभी ARR दे देते हैं, ठीक। अब इसको हम ये डिक्लेयर कर दिए, तो ये हमारा डिक्लेरेशन हो गया एरे का।
डिक्लेरेशन हो गया ये, ठीक। अब उसके बाद क्या आता है, इसके बाद हम इस एरे को क्रिएट करेंगे। तो एरे को क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए एरे हमारा जावा का एक ऑब्जेक्ट है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए हमें न्यू कीवर्ड का यूज करना होता है। वो हम पढ़ेंगे जब हम न्यू कीवर्ड की बात करेंगे, तो हम किसी लेक्चर में पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए आप जान लीजिए, किसी भी जावा के किसी भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए हमें न्यू कीवर्ड का यूज करना होता है। तो हम यहाँ पे न्यू देंगे, न्यू। उसके बाद हम कहता है जिस टाइप का हमारा एरे है, देखिए हमारा इन टाइप का हमने एरे लिया है, तो इन टाइप का ही ऑब्जेक्ट बनाएंगे, इन टाइप का एरे ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम। तो ये हमने इन टाइप का एरे ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक। अब इसमें हम कहता है, देखिए अब यहाँ पे ये रेड दिखा रहा होगा आपको, तो ये हमारा कहता है इसमें एरे का साइज देना होता है। जब हम क्रिएट करते हैं एरे को, तो उस टाइम पे हमें साइज कंपलसरी देना होता है। अगर हमने साइज नहीं दिया तो हमें कंपाइल टाइम एरर आता है, ठीक। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे 5 साइज दे दिया, ठीक। तो ये हमारा हो गया। अब ये क्या करेगा, ये हमारा क्रिएशन हो गया, ये हमारा क्रिएशन हो गया। और ये क्या करेगा, मेमोरी लोकेशन पे जाकर हमारा कहता है ये 5 इंडेक्स बना देगा एरे का, क्योंकि हमारा 5 साइज है, ठीक है। और ये हमारा सारे में जीरो से इनिशियलाइज कर देगा सारे इंडेक्स को, ठीक है। तो ये 0 0 0 0 0 सब में हो गया। और एक बात और आप याद रखो कि जीरो बेस इंडेक्सिंग है एरे, ठीक है, जो मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया है पहले ही। तो उसमें जीरो बेस इंडेक्सिंग है, तो जीरो इंडेक्स पे हमारा जीरो है, फर्स्ट इंडेक्स पे हमारा जीरो है, तो सब पे हमारा जीरो है, ठीक। तो अब ये हमारा क्या था, देखिए अब एरे अगर मान लीजिए, अगर एरे का साइज हमारा, अब एरे का साइज अगर हमारा एन है, अगर एरे का साइज हमारा एन है, तो टोटल हमारा इंडेक्स जो होंगे, तो हमारा इंडेक्स क्या कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, तो इंडेक्स का रेंज हमारा जीरो टू एन माइनस वन तक हो सकता है। 0 to n-1, इसको मैं स्पेस में दे देता हूँ। 0 to n-1 तक हमारा इसका इंडेक्स का रेंज होगा, इंडेक्स रेंज, ठीक है, यहाँ तक होगा, ठीक। 0 से n-1 तक क्यों होगा, क्योंकि हमारा जीरो बेस इंडेक्सिंग है और हमारा एक साइज से कम तक ही रहता है, ठीक। तो इसके बाद हम कहता है, इसके बाद इसको हम प्रिंट करके देखते हैं एक बार। तो एस आउट हम करते हैं, और यहाँ पे हम कहता है एरे ऑफ 3 को प्रिंट करते हैं। चलिए ठीक है, एरे ऑफ 3 को हम प्रिंट करते हैं। तो इसको हम देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं एरे ऑफ 3। और ये जो हम प्लस का कर रहे हैं, तो ये हमारा स्ट्रिंग कॉनकेट को बोलते हैं ऑपरेटर। ये हम कहता है पढ़ेंगे जब ऑपरेटर्स की बात करेंगे हम। तो अब देखिए एरे ऑफ 3 हम करेंगे तो अभी हमारा जीरो आएगा, क्यों, क्योंकि जीरो से इनिशियलाइज हुआ है, ठीक। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, हम देखिए एरे का जो साइज होता है वो हमारा फिक्स होता है। जैसे हमने यहाँ पे जब क्रिएट कर लिया, तो इसके बाद ये साइज नहीं बदलेगा, हमेशा ये 5 ही साइज का एरे रहेगा। लेकिन इसकी किसी भी इंडेक्स की वैल्यू को हम कभी भी अपडेट कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए अभी हमारा 3 जो है, थर्ड इंडेक्स पे हमारा जीरो है। अभी हम इसको कहता है अपडेट करने वाले हैं। तो मान लीजिए हमने 3 यहाँ पे इंडेक्स किया, एरे ऑफ 3 पे हम क्या करें, बोलेंगे हम भाई कि चलो हमारा 30 डाल दो। तो अब ये क्या होगा, कि हमारा एरे ऑफ थर्ड पे, हमारा इसको हम कॉपी करते हैं जरा। तो एरे ऑफ जो थर्ड इंडेक्स है, उस पे हमारा ये 30 हो जाएगा। देखिए हमारा ये जीरो इंडेक्स है, ये हमारा फर्स्ट इंडेक्स है, ये हमारा सेकंड इंडेक्स है, ये हमारा सेकंड इंडेक्स है, ये हमारा थर्ड इंडेक्स है, ठीक। तो अब इसको हम जरा प्रिंट करेंगे फिर से। फिर से इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, क्यों, इसको फिर से हम टाइप करें पूरा। तो इसको हम कॉपी करते हैं, इसको हम कॉपी करते हैं और डायरेक्टली यहाँ पे हम प्रिंट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या आएगा, 30 आएगा। तो इसको जल्दी से हम रन करके देखते हैं, एंड उसके बाद हम सेकंड वे बात करेंगे, एरे क्रिएशन कैसे हम कर सकते हैं सेकंड वे में। तो ये रन हो रहा है, और ये हमारा बिल्ड हो रहा है, हमारा प्रोजेक्ट बिल्ड हो रहा है। और उसके बाद ये हमारा क्या था, यहाँ पे आउटपुट दिखेगा। तो देखिए एरे ऑफ 3 में हमारा इनिशियली क्या है, जीरो है, और उसके बाद हमारा 30 हो गया, क्योंकि हमने उसकी वैल्यू को अपडेट कर दिया। तो हम साइज को चेंज नहीं कर सकते, इंक्रीज डिक्रीज नहीं कर सकते एरे में, लेकिन उसकी वैल्यू को, उसके इंडेक्स की वैल्यू को हम कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, मतलब उसको चेंज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं उसकी वैल्यू को, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट वे हो गया। हम सेकेंड वे में देखते हैं। सेकेंड वे में हम क्या करते हैं कि एरे डिक्लेरेशन डिक्लेरेशन एंड क्रिएशन ऑन सेम लाइन। सेम लाइन में हम कहता है डिक्लेयर भी करते हैं और उसको क्रिएट भी करते हैं। उसके लिए क्या करते हैं, हम इंट एरे ही ले लेते हैं इस बार भी। इस बार हम एरे का नाम दे देते हैं, कुछ भी दे सकते हैं नाम, तो हम ए दे देते हैं यहाँ पे कि नाम, वेरिएबल नेम है ये हमारा ए, ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम डायरेक्टली कहता है क्रिएट भी कर देते हैं, 5 साइज का ले लेते हैं, चलिए। अब इसमें भी क्या होगा ये, कि इस तरीके से ही ये, सॉरी, इस तरीके से ही क्या था ये, इस तरीके से ही ये इनिशियलाइज कर देगा, इस तरीके से ही ये इनिशियलाइज कर देगा। और इसके बाद अगर हम कहता है इसको कुछ मान लीजिए ए ऑफ 2 पे हम कुछ दे देते हैं, एरे ऑफ 2 पे हम मान लीजिए 200 दे देते हैं, ठीक। उसके बाद हम इसको प्रिंट करते हैं। तो इसको हम प्रिंट कर दिए, मान लीजिए हम एरे ऑफ 1 प्रिंट करते हैं, और एरे ऑफ 1 प्रिंट कर लिया हमने। और उसके बाद हम कहता है यहाँ पे एरे ऑफ 1 दे देते हैं, और उसके बाद हम क्या करते हैं, एरे ऑफ 2 प्रिंट करते हैं, एरे ऑफ 2 प्रिंट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एरे ऑफ 1 पे क्या आएगा, हमारा सब पे जीरो आएगा, क्योंकि हमने कुछ असाइन नहीं किया वैल्यू, तो डिफॉल्ट वैल्यू है जीरो हमारा।
अब यहाँ पे क्या होगा, एरे ऑफ 2 में हम सेकंड इंडेक्स पे हमने 200 दिया है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 200 आ जाएगा। ये यहाँ पे भी एक बार इसको कॉपी करके यहाँ पे आपको समझा देते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होगा, जो सेकंड इंडेक्स है हमारा, देखिए हमारा 0th इंडेक्स है, हमारा फर्स्ट इंडेक्स है, और यहाँ सेकंड इंडेक्स है, यहाँ पे हमारा 200 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको भी हम रन करके देख लेते हैं, इसका भी आउटपुट। तो इसको रन कर रहे हैं तो यहाँ पे बिल्ड हो रहा है, अब बिल्ड हो जाएगा तो यहाँ पे हमारा कहता है आउटपुट, अभी ये पुराना आउटपुट है, ये अपडेट हो जाएगा। तो देखिए, अब एरे ऑफ हमारा 1 पे क्या है, 0 है, एंड एरे ऑफ 2 पे हमारा 200 है। इस तरीके से हम वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं एरे की वैल्यू को। अब हमारा थर्ड जो ऑपरेशन है, थर्ड ऑपरेशन हमारा है, थर्ड वे है एरे को क्रिएट करने का। उसमें हम क्या करते हैं, डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज मैनुअली। मैनुअली हम उसकी वैल्यू दे सकते हैं एरे की डायरेक्टली, कि जिससे कि वो डिफॉल्ट इनिशियलाइज ना करे। जैसे कि मान लीजिए हम एक एरे ले लेते हैं, बी एरे ले लेते हैं। अब इसमें क्या करते हैं, हम मैनुअली दे देते हैं। मान लीजिए 10 दे दिया, 20 दे दिया, 30 दे दिया, 40 दे दिया, 50 दे दिया, एंड 60 दे दिया। अब ये हमारे कितने साइज का एरे होगा, अब देखिए इसमें कितने एलिमेंट है, जितने हम एलिमेंट देंगे उतने साइज का ये एरे बन जाएगा। ठीक, तो देखिए इसमें हमारे 6 एलिमेंट टोटल, 1 2 3 4 5 6, 6। तो टोटल हमारा 6 एलिमेंट है। हमारा टोटल टोटल 6 एलिमेंट। तो हमारा ये क्या आता है, एरे हो जाएगा, एरे साइज हमारा हो जाएगा 6। एरे, यहाँ लिख लेते हैं हम, एरे साइज इक्वल टू हो गया हमारा 6। ठीक है, अब इसमें क्या आता है, अब इसमें हम कुछ प्रिंट करके देख लेते हैं, एस आउट ऑफ 4 कर लेते हैं, चलिए प्रिंट बी ऑफ 4 कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे हम बी ऑफ 4 दे देते हैं, 4। अब यहाँ पे क्या आएगा, ये यहाँ पे प्रिंट होकर आएगा 40। सॉरी, एक बार देख लेते हैं, जीरोथ पे हमारा 10 है, फर्स्ट इंडेक्स पे हमारा 20 है, सेकंड इंडेक्स पे हमारा 30 है, थर्ड इंडेक्स पे हमारा 40 है, और फोर्थ इंडेक्स पे हमारा 50 है। ठीक है, तो देखिए अब इसमें आप देख रहे होगे, इस एरे में अगर हमारा एरे का साइज है 6, ठीक है, तो इसमें क्या था, इंडेक्स का हमारा रेंज क्या है, 0 है, ये 0 से लेकर हमारा 5th तक इंडेक्स है। ठीक, अगर हम एरे ऑफ 6 करेंगे, तो एरे ऑफ 6 में हमारा जो 6th इंडेक्स ही नहीं है, तो हमारा एरे इंडेक्स ऑफ आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आता है। ठीक है, उसकी हम बात करते हैं अभी। तो मान लीजिए जैसे हम इसको प्रिंट करते हैं, अब यहाँ पे हम लिखते हैं बी ऑफ 6। ठीक है, अब यहाँ पे हम बी ऑफ 6 लिखते हैं, तो बी ऑफ 6 में क्या था, हमको आएगा एरे इंडेक्स ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, इंडेक्स ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। देखिए अब इसमें पूरा डिटेल लिख के देता है कि कहता है, देखिए अब जैसे हमारा एरे का साइज 6 है, तो हमारा 5 तक ही उसका इंडेक्स हो सकता है, 0 to 5 तक ही हो सकता है, क्योंकि 0 से हो रहा है। ठीक, तो इस तरीके से अगर हमारा एरे का साइज इस केस में 6 है, तो हमारा 5 तक ही इंडेक्स का हमारा हम प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद कहता है, हमारा कहता है ये एरे इंडेक्स ऑफ आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आएगा। तो हम, क्योंकि हमारा जो 6 साइज का एरे है, तो इसमें हम कहता है इंडेक्स कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 to 5 तक ही होगा हमारा इंडेक्स। ठीक है, तो इसके अगर इसके इसके बियॉन्ड हम कुछ देते हैं, इसके बियॉन्ड हम कुछ देते हैं, तो कहता है, हमारे कहता है एरे इंडेक्स ऑफ बाउंड ऑफ एक्सेप्शन आएगा। ठीक है, तो इसको हम जरा रन करके देखते हैं, थर्ड वाले को। पूरे का आउटपुट अभी आएगा, अभी हम देख लेते हैं इसका आउटपुट, ये बिल्ड हो रहा है हमारा। तो देखिए हमारा बी4 पे तो हमारा 50 प्रिंट हो गया है। जैसे बी4 पे हमने 50 प्रिंट कराया, तो 50 हो गया, क्योंकि हमने इसकी वैल्यू को यहाँ पे दिया हुआ है 50। और उसके बाद हमारा जो बी6 पे हमने दिया, तो इसमें लिखा हुआ है कि एरे इंडेक्स ऑफ आउट ऑफ बॉन्ड एक्सेप्शन आ रहा है, क्योंकि इंडेक्स 6 आउट ऑफ बॉन्ड फॉर लेंथ 6। ठीक, तो यहाँ पे 5 तक ही हो सकता है। ठीक है, अगर मान लीजिए हम यहाँ पे 5 कर देते थे, इस पे हमने 5 कर दिया, अगर 5 किया होता, तो ये एरर नहीं आता यहाँ पे। यहाँ पे ये आता हमारा 60 आ जाता, तो यहाँ पे हमारा 60 आ जाता। ठीक, अब इसको हम जरा फिर से रन करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, रन करते हैं। तो अभी हमारा एरर नहीं आएगा, ये एक्सेप्शन नहीं आएगा। और एक्सेप्शन हैंडलिंग, ये सब चीजें हम उसमें सीखेंगे। ये हमारा रन टाइम एक्सेप्शन है, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। तो हम उस टाइम पे एक्सेप्शन हैंडलिंग जब पढ़ेंगे, तब उसमें हम सीखेंगे कंपाइल टाइम, रन टाइम क्या होता है, और कौन कौन से एक्सेप्शन होते हैं। अभी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दिया। तो देखिए अभी बी5 पे हमारा 60 आ गया। ठीक, तो ये हमारा पूरा एरे का एग्जाम्पल हो गया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एक चीज और है, हम एरे यूजर से कैसे हम इनपुट कराते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और हमने इस किसी भी इस एग्जांपल में कहीं पे भी हमने लूप की यूज नहीं किया, फॉर लूप, वाइल लूप, कुछ भी। तो वो भी हम कहता है यूज करेंगे जब हम लूप पढ़ लेंगे। तो ठीक है, आपको आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और आपको समझ में आया होगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।